इस तरह की चीज है। लेकिन हमने जो सवाल उठाया है, हमारा सवाल तो सीधा सा था कि आपने इतने करोड़ों की चीजें तोशाखाने से वसूल की, उसके एवज आपने 2 करोड़ की रकम सरकारी खजाने में अदा की। रसीदें मेरे पास हैं, अगर खान साहब के पास रसीदें नहीं है तो मेरे से रसीदें ले लें। वो रसीदें इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने जो पैसे जमा कराए वो मौजूद है। जवाब सिर्फ ये देना है कि अपने गोशवारे में इन्होंने वो रकूम जाहिर की है कि नहीं की। हमारा बुनियादी तौर पे मुकदमा क्या था? हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क का 2/3 अक्सरियत रखने वाला वजीर आजम नवाज शरीफ साबिक अगर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की रोशनी में नाअहल किया जा सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था इलेक्शन एक्ट के नीचे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को देखना, और उसमें अगर वो नाअहल किया जा सकता है, और नाअहल भी कहां पे किया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और नवाज शरीफ साहब ने तो अपने कागजात नामजदगी में 2013 में उन्होंने वो अकामा जाहिर कर रखा था, छुपाया भी नहीं था, वो रिकॉर्ड का हिस्सा था, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा था। यहां पर तो इमरान खान ने पूरे का पूरा तोशाखाना छुपाया हुआ है। तोशाखाने से ली हुई एक सुई से लेके, एक चाय के कप से लेके, एक टी सेट से लेके, एक छोटी से छोटे कालीन से लेके, चोगे से लेके, आईफोन से लेके, टॉप्स, पेन्स, कफलिंग्स, उनसे लेके करोड़ों रुपए की जो घड़ियां हैं वो भी जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ साहब पे तो 2-3 लाख रुपया तनख्वाह ना लेने के इल्जाम पर उनको नाअहल किया गया। और यहां पर जो ये इमरान खान है, इसने तो पूरे का पूरा तोशाखाना शिफ्ट किया। कहते हैं कि मैं सिर्फ एक डायरी लेकर गया। मुझे तो समझ नहीं आई कि उस डायरी के बीच में पूरा तोशाखाना बंद करके ही ले गए थे ये मौसूफ। और पाकिस्तान की अवाम को रियासत मदीना का सबक देते हैं, पाकिस्तान की अवाम को ये खुलफा राशिदीन का सबक देते हैं, मसाले हमें हजरत उमर रजी ताला अन्हो की सुनाते हैं, और रिकॉर्ड देख के पता लगता है कि आईफोन भी नहीं बख्शा, टी सेट भी नहीं बख्शे, टॉप्स, कानों में पहनने वाले टॉप्स अब पाकिस्तानी कौम सुने, और खासतौर पे तहरीक इंसाफ के लोग भी सुने कि अब जब आप देखें, क्योंकि वो ताहिब बुशरा बेगम को दिए गए थे, वो लिखा हुआ है गिफ्टेड टू बेगम प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो टॉप्स तोशाखाने से हासिल किए, वो जो लॉकेट्स तोशाखाने से हासिल किए, अब इस वक्त कौम को हिसाब देने का टाइम है। आपको ये बताना होगा कि आपने वो जो तोशाखाने से चीजें हासिल की, वो क्या बददियानती थी कि इमरान खान को झूठा हलफ देना पड़ा और कहना पड़ा कि मैंने तो तोशाखाना से 2018 से 19 के बीच में कुछ नहीं वसूल किया। तो अगर इमरान खान ने झूठ बोला, बददियानती की, तो मेरे ख्याल से ना वो सादिक है और ना ही वो अमीन है। तो अगर वो सादिक और अमीन नहीं है, तो ये फिर पूरी कौम के आगे, पूरी कौम को जो एक कर्ब में, एक अजियत में मुब्तला कर रखा है इस फितने ने, ये क्या ड्रामा है कि अगर आप देखें बातें जो हैं वो चैनक प्याली से लेके छोटी छोटी चीजें, जो कि मैं समझता हूं कि मयूब ही नहीं है, जेब ही नहीं देता एक वजीर आजम के ओहदे पे बैठे बंदे को कि वो तोशाखाने से एक टी सेट जिसकी कीमत 3500 रुपया है वो भी ना बख्शे। तो आप सोच का अंदाजा करें कि जिस शख्स की सोच ये है कि वो 3500 रुपए की जो टी सेट है वो भी नहीं बख्श रहा, वो 3-4 हजार का कलीन भी नहीं बख्श रहा, वो कुछ और हजार और करोड़ों की घड़ियां चले वो महंगे तहफ हैं वो भी नहीं बख्श रहा। आपने उसको पाकिस्तान के सरकारी खजाने का चीफ एग्जीक्यूटिव बना के 3-3.5 साल बैठाई रखा, और उसको एक जाली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया, और वो जाली सर्टिफिकेट लेके आज पूरी पाकिस्तान के अदारों के लिए खतरा बन चुका है, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के जो हमारे फौज का अदारा है उसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोजीशन है उसके ऊपर अब वो गुफ्तगू कर रहा है। तो ऐसा शख्स जो कि चाहता है, जिसके मुशीर चाहते हैं कि पाकिस्तान का IMF का कर्जा ना हासिल हो, जिसके मुशीरान चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज में बगावत हो जाए, और उकसाने वाला शख्स जो है वो इमरान खान है, ऐसे शख्स को 3 साल इस मुल्क की जो भाग दौड़ दी गई, मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ भी ज्यादती की गई, क्योंकि ना ही वो सादिक था,
ना ही वो अमीन था, ना ही वो वफादार है। और पाकिस्तान के आइन के साथ की गई जो उसने हल्फ उठाया है, पाकिस्तान के उसके कानून के साथ जो इन्होंने हल्फ उठाया है, और बाकी जो चीजें की हैं, आप वहां से देख लें कि कहीं से भी आपको ये झलक वसूल नहीं होती। और एक और स्कैंडल जो अब नजर आ रहा है कि जो घड़ियां इन्होंने वहां से वसूल की, आज पता लगा है कि जो घड़ी इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से वसूल की, उस घड़ी का जो है जो कीमत लगवाई गई है वो भी गलत है। वो घड़ी जो है उसकी कीमत जाहिर की गई है 8.5 करोड़ रुपया। आज हमने बाहर से चेक करवाया, वो घड़ी 8.5 करोड़ की नहीं है, वो घड़ी 15-16 करोड़ रुपए की है। इन्होंने अपना दबाव डाल के वो 8.5 करोड़ रुपए की घड़ी ली और फिर 5 करोड़ की फरोख्त कर दी। मुझे ये बताएं कि ऐसा बदबख्त इंसान है कि अगर इसको वजीर आजम होने की हैसियत से किसी ने तोहफा दे ही दिया था, और वो तोहफा दे के पाकिस्तान के वजीर आजम को तोहफा दिया गया था, इमरान खान को तोहफा नहीं दिया गया था। वो 20 करोड़ रुपए की एक चीज ली और 5 करोड़ की बेची तो माले मुफ्त दिले बेरहम। और इस तरह ही इनकी जो कफलिंग्स हैं, जो टी सेट है, करोड़ों रुपए, और इतने महंगे हैं वो बर्तन, जो वो कहते हैं कि तोशा खाना के बर्तन। अब जाएं तो मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को कहूंगा कि इमरान खान से जरूर एक सवाल पूछें उनके ड्राइंग रूम में बैठ के कि ये जिन प्लेटों में हम खाना खा रहे हैं, ये प्लेटें तोशा खाना से तो नहीं आई। ये जो पेंटिंग्स लगी हुई है और ये जो कालीन नीचे पड़ा है और ये जो फूलदान पड़ा हुआ है सामने, ये तोशा खाना से तो नहीं आए। पूरी कौम को एक झूठा एक प्रोपोगेंडा करके हर सियासी जमात के मुखालफिन को जेलों में डलवाया और आज तोशा खाना केस से फरार होते फिरते हैं। ये केस आइन और दस्तूर की रोशनी में 90 दिनों में इसका फैसला होना है और अक्टूबर के महीने में वो जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। और अब जो 17 तारीख दी गई है, 17 के बाद हम ये तवक्को करेंगे कि और दरखास्तबाजी ये ना करें, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने 8 साल कोशिश की, लेकिन यहां पे टेक्निकल ग्राउंड्स की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 90 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो दस्तूर पाकिस्तान में दे दिया गया है और उससे आगे ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस केस को लटका नहीं सकते। अब इमरान खान को तोशा खाना से लिए गए चीजों का और की गई छोटी छोटी चोरियों का और बड़ी बड़ी चोरियों का सबका हिसाब देना होगा। बहुत शुक्रिया। के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।